भले ही आज 2026 चल रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने 90 का दशक अपनी बचपन की आंखों से देखा है वो लोग उस दौर को कभी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी दौर में जहां पर आप उन चीजों को देखेंगे जो हमें आज के समय देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों, क्या आपको ये धागे वाला खेल याद है? अगर आप 90s के किड हो तो आपने ये खेल जरूर खेला होगा। ये खेल अक्सर हम अपने भाई बहनों के साथ खेला करते थे। इसे हम लोग कहते थे गोटी का खेल। वैसे आप इस खेल को क्या कहते थे? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारे गाँव में महंगी महंगी टॉफियां नहीं मिलती थी। वहाँ तो कभी कभी अंकल जी साइकिल पर पट्टी लेकर आते थे। जैसे ही हम इस साइकिल को देखते थे तो हम अपने माँ बाप से जिद करते थे कि हमें पैसे दे दे। उस समय ये पट्टी केवल 8 आने और 1 रुपए की मिलती थी। अंकल जी इस पट्टी से कई सारी चीजें बनाते थे, जैसे कि हाथी, साइकिल और कार। वैसे दोस्तों, आज भी ये गोला देखने को मिलता है, लेकिन इस बर्फ के गोले में वो 90 के दशक वाली बात कहाँ। इसे खाने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती है जो हमें उस समय आया करती थी। क्या कभी आपने भी ये खाया है? इसे कुछ लोग फ्रूटी कहते थे तो कुछ लोग पेप्सी। उस समय लाइट बहुत कम आती थी, इसीलिए बहुत कम ही बार ऐसा होता था जब ये हमें जमा हुआ मिलता था, वरना अक्सर ये हमें लिक्विड फॉर्म में ही मिलता था। ये है हमारे समय का रिचार्ज कूपन। उस समय जीपे या फिर पेटीएम नहीं होता था। अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए हमें रिचार्ज के दुकान पर जाना पड़ता था और वहाँ से ये कूपन परचेज करनी पड़ती थी। हो सकता है कि आज के बच्चों को ये बात पता भी ना हो। जब हम कूपन से रिचार्ज कर लिया करते थे, उसके बाद कुछ डिजिट को इधर उधर कर हम ट्राई करते थे। आपने भी ऐसा जरूर किया होगा। वैसे नटराज का ये बॉक्स याद है दोस्तों? ये बॉक्स लोहे का हुआ करता था। कुछ समय के बाद इसमें जंग लग जाती थी, जिस वजह से इसके ऊपर वाला पल्ला टेढ़ा हो जाया करता था। दोस्तों, जब हमारा पेंसिल का एक हिस्सा खराब हो जाया करता था या फिर उसकी नोक टूट जाती थी तो हम पेंसिल के दूसरे हिस्से को भी शार्प करते थे और उससे लिखना शुरू कर देते थे। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे हाथ में पेन लगा। उसके बाद जब भी टीचर पढ़ाती थी और हमें समझ में नहीं आता था तो हम अपने पेन के ढक्कन को अपने दांतों से कुछ इस तरह से कूचते थे। दोस्तों, जब गर्मियों में बहुत ज्यादा लाइट जाती थी तो हम अपने छत पर आ जाया करते थे और वहाँ कुछ इस तरह से बैठते थे। फिर जब और ज्यादा गर्मी लगती थी तो घर के बड़े पंखा भी जलते थे। दोस्तों, जब 90 के दशक में हम किचन में जाते थे तो हमें किचन में कुछ इस तरह के डब्बे दिखाई देते थे। ये सब वही प्रोडक्ट होते थे जिसका इस्तेमाल हमारे घर में होता था। उस समय डब्बे नहीं फेंके जाते थे, बल्कि उसमें कोई और सामान रख दिया करते थे। वैसे इन्हें देखकर कुछ याद आया। ये है माचिस की डिब्बियों के कवर। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम लोग खेलने के लिए किया करते थे। अगर कोई आज का बच्चा इसे देखे तो उसे ये लगेगा कि ये कोई पत्थर है या फिर ईंट है, लेकिन ये कोई पत्थर या फिर ईंट नहीं बल्कि साबुन है, वो भी लाइफ बॉय साबुन, जो कि हमारे समय में बहुत ज्यादा चला करता था। दोस्तों, जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारे हाथ लगा है ये बिल। ये है 1933 में साइकिल खरीदने का बिल। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ साइकिल की कीमत केवल 18 रुपए है। आज के समय में बच्चों के खिलौने वाली साइकिल भी खरीदने जाएं तो उसकी कीमत भी इससे बहुत ज्यादा होगी। भाई, ये है 1920 का कैलेंडर और ये है 1947 का कैलेंडर, जब हमारा देश आजाद हुआ था। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरह का स्विच बोर्ड देखा है? क्योंकि ये स्विच बोर्ड 90 के दशक या फिर उससे पहले लगाया जाता था, लेकिन उसके बाद तो आज के जैसे छोटे छोटे स्विच आ गए। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में ज्यादातर घर कुछ इस तरह से होते थे। इनमें छत आज के जैसे कंक्रीट की नहीं होती थी, बल्कि नीचे लकड़ी होती थी और ऊपर कहीं कहीं सीमेंट होता था तो कहीं कहीं खपड़ेल होता था। घर के चारों तरफ की दीवारें मिट्टी की होती थी, यहाँ तक कि फर्श भी मिट्टी का होता था। इसे देखकर सच में आपको अपना बचपन याद आ गया होगा। दोस्तों, ये है हमारे बचपन का औजार। इसके अंदर एक नहीं बल्कि 3-3 खासियतें हैं, जैसे कि इसके एक साइड में लगा है इरेजर, बीच में है शार्पनर और दूसरे साइड में लगा है ब्रश। वैसे क्या कभी आप भी इस तरह से बांस पर बैठे हो? हमारे ग्रुप में जो सबसे नाटा होता था वो बेचारा लगातार कूदता था और कोशिश करता था बांस के ऊपर बैठने की, लेकिन वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाता था, जिसके बाद हम में से एक उसे अपने गोद में उठाकर बैठा दिया करता था। याद है दोस्तों, उस समय कुछ इस तरह की टीवी हुआ करती थी। इस तरह की टीवी को चलाने के लिए एंटीने की जरूरत पड़ती थी। उन दिनों जब महंगे एंटीना नहीं खरीद पाते थे तो कभी कभी साइकिल के रिम से ही हम काम चला लिया करते थे। याद है दोस्तों, ये हॉर्न उस समय बहुत चलता था। इस हॉर्न को अक्सर हम साइकिल के हैंडल पर लगाते थे। दोस्तों, 90 का दशक वो दौर था जब रोशनी पीली हुआ करती थी। उस समय कोई एलईडी नहीं आती थी, केवल सूर्या और बजाज की बल्ब आती थी। उस समय इसकी कीमत केवल 6 रुपए हुआ करती थी। दोस्तों, उस समय जो टॉर्च आता था उसके अंदर कुछ इस तरह की बैटरी लगती थी। पता नहीं कि अब इस तरह की बैटरी आती भी है या नहीं, लेकिन जब ये बैटरी खत्म हो जाया करती थी तो इसे हम गोबर से भरे गिलास में रखते थे और उससे बल्ब जलाया करते थे। इस एक्सपेरिमेंट को उस समय के हर एक बच्चे ने किया था। दोस्तों, एसटीडी बूथ का भी एक जमाना था। जब संडे का दिन हुआ करता था तो एसटीडी बूथ पर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। ये भी क्या दौर रहा होगा। दोस्तों, इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये हमारे बचपन की वो इमली है जिसे हमने नमक के साथ खाया है। दोस्तों, याद है आपको जब रात हो जाती थी तो हम अपने पापा के हाथ और पैर दबाया करते थे, वो भी उनके पूरे बदन पर चढ़ चढ़ के। इसके बदले हमें पापा 50 पैसे या फिर 1 रुपए दे दिया करते थे, जिसे पाकर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। दोस्तों, उस समय केवल एक ही पंखा लगा होता था और इतने सारे लोग सोते थे। आज तो कूलर और एसी का जमाना है। याद है आपको इस तरह के अंकल जी जो अपनी साइकिल के ऊपर बर्फ लेकर आते थे और पूरे गाँव में बेचते थे? कई बार ऐसे आइसक्रीम वाले पैसे लेते थे तो कभी कभी गेहूं या चावल के बदले भी आइसक्रीम दे दिया करते थे।